कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो उसका पालन कहीं पर नहीं हो रहा है। आज सुबह मास्क लगाने को लेकर चौकी इंचार्ज कमल भाटी ने अपनी टीम के साथ कन्नौज सराय मीरा में चौराहा पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके कारण करण पाल सिंह सिपाही ने सहयोग करते हुए कई बाइक सवार बिना मास्क और हेलमेट वालों को रोका। चौकी इंचार्ज कमल भाटी ने जहां कई बाइक सवारों युवकों को हिदायत दी कि मास्क और हेलमेट का प्रयोग करें, चौकी इंचार्ज कमल भाटी ने बिना मास्क लगाए लोगों से महामारी को देखते हुए मास्क लगाने की अपील की, साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करने की बात कही। इस अभियान को देखकर बाइक सवारों में हड़कंप मच गया। चौकी इंचार्ज कमल भाटी ने कई बैंकों का निरीक्षण किया और बैंकों के बाहर बैठे लोगों को भी मास्क लगाने की हिदायत दी। देखिए कन्नौज से ब्यूरो रिपोर्ट तौफीक फारूकी की। पीलीभीत में जन्माष्टमी को लेकर बाजार में इस बार जिला कारागार में बंदियों द्वारा बनाए जा रहे श्री कृष्ण भगवान के वस्त्र आभूषणों की खास तौर पर डिमांड है। आपको बता दें कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी के दिन कारागार में जन्म हुआ था, जिसको लेकर बंदी सुधार गृह के जेल अधीक्षक ने अपनी कारागृह में सजा काट रहे बंदियों से भगवान श्री कृष्ण की पोशाक, आभूषण सहित उनके मुकुट, माला, बांसुरी को तैयार करके मार्केट में उतारा है, जिससे लोग जेल में बाल कृष्ण की भक्ति से जुड़कर खूब पसंद कर अपने कहना के लिए जेल में बनाए गए आभूषणों और वस्त्रों की खरीद कर रहे हैं। कैदी हिंदू हो या मुसलमान, सारे कृष्ण भगवान के कपड़े बना रहे हैं। वर्दी में जेल अधीक्षक और सामने अपनी आंखों से बाल कृष्ण की पोशाक, मुकुट, बांसुरी को निहारते पीलीभीत के जेल अधीक्षक अनूप मानव शास्त्री हैं, जिन्होंने इस बार अपनी जिला कारागार में सजा काट रहे बंदियों के सहयोग से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए उनके वस्त्र, बांसुरी, माला सहित उनके आभूषण बनवाकर मार्केट में उतारे हैं। जेल अधीक्षक अनूप मानव शास्त्री ने फाइल 12 में बताया कि वो कोरोना काल से लगातार समाज के बीच जिला कारागार के द्वारा मास्क, सैनिटाइजर और राखियों के समाज के बीच दुकानों पर उपलब्ध करवा रहे हैं। उसी क्रम में जन्माष्टमी पर जिला कारागार में अपने बंदियों के सहयोग से भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र, प्रसिद्ध बांसुरी आभूषण और पीलीभीत की विश्व प्रसिद्ध बांसुरी बनवाकर मार्केट में उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और जेल से भगवान का जन्मोत्सव की कहानी आस्था से जुड़कर लोग उसको खरीद रहे हैं। इस बार बाहर से महामारी के चलते कृष्ण सज्जा के सामान नहीं आ सके हैं, इसलिए इस बार जिला कारागार की ओर से प्रयास किया गया है, जिसको खूब सफलता मिल रही है। देखिए पीलीभीत से ब्यूरो चीफ अमित कुमार की रिपोर्ट। सर जिला कारागार भी कुछ वस्त्र बनाए जा रहे हैं, किस लिए बनाए जा रहे हैं और क्या? जब से कोरोना का काल शुरू हुआ है तो उसमें हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं कि समाज के लिए कुछ किया जाए। हमने, हमारे बंदियों ने, हमारे स्टाफ ने पूरा प्रयास किया। तो इससे पहले हम लोगों ने राखियाँ भी बनवाई थी, जो कि बाज़ार में काफ़ी चली थी। और अब हमारे बंदी भाई आगे आए हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अंग वस्त्र बनाए हैं। और पीलीभीत जो कि विश्व प्रसिद्ध है यहाँ की बांसुरियों को लेकर के, तो हमने छोटी छोटी बांसुरियाँ भी बनवाई हैं और भगवान जी के आभूषण भी बनवाए हैं, ताकि मार्केट में सप्लाई हो सके ढंग से, क्योंकि कोरोना की वजह से बाहर से माल इतना आ भी नहीं पा रहा है। तो हमारा बहुत प्रयास इस क्षेत्र में भी और इस ओर भी है कि हम लोग लोकल को वोकल बना सकें। कुछ बंदियों ने बता रहे हैं आपके वस्त्र बनाए गए हैं, वस्त्र बनाने का कारण क्या है कि जेल से बनाया गया वस्त्र लोग पसंद करते हैं, क्या कहना चाहिए? अब चूँकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, तो ये प्रासंगिकता तो कोई इससे इनकार कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जेल के उत्पादों को कृष्ण जन्माष्टमी पर खूब सराहा जा रहा है। शाजापुर अखिल भारतीय बलाई महासभा और जिला पंचायत उज्जैन के अध्यक्ष करण कुमार 7 अगस्त को उज्जैन से बड़नगर रोड होकर गृह ग्राम बमोरा जा रहे थे। तभी रास्ते में धर्मबड़ा पर उनकी कार पर अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की, जिससे वाहन का फ्रंट का कांच टूट गया और उक्त अज्ञात लोगों ने कुमारिया के ऊपर अंडे फेंके और उनको धमकाया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एक जनप्रतिनिधि के साथ इतनी खतरनाक घटना होना पुलिस की सूचना में गंभीर चूक है। इसी बात को लेकर अखिल भारतीय बलाई महासभा आरजे इंडिया मध्य प्रदेश की पूरी टीम और युवा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह बामनिया के निर्देशानुसार बलाई महासभा ने मांग की है कि 5 दिवसीय में अपराधियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा महासभा द्वारा राष्ट्रीय स्तर से लेकर पूरे प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी बात को लेकर आज शाजापुर में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया और इससे बलाई महासभा आक्रोशित है। आजा वर्ग पर यह अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। इस घटना से जनप्रतिनिधियों सहित आम जनता में भी भय का वातावरण निर्मित हो गया है और पुलिस से लोगों का विश्वास उठ गया है। ऐसे दोषियों पर बड़ी कार्रवाई करें, इसके पूर्व ही उनको चिंतित कर इन पर लगाम कसी जाना आवश्यक है। ये जानकारी जिला मीडिया प्रभारी महेंद्र एसओ
राष्ट्रीय ने दी। देखिए शाजापुर से लाट सिंह चौहान की रिपोर्ट। उन्नाव जिले में लोगों ने रात 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। वहीं जगह जगह लोगों ने शंख, थाली और ढोलक बजाकर के खुशियां मनाई हैं। लोगों ने इस बार जन्मदिन मनाते हुए भगवान से ये प्रार्थना की कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से जल्द निपटारा दिलाया जाए। देखिए उन्नाव से कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। बहराइच की मेहसी तहसील के हिमनापुर ग्राम पंचायत के बाढ़ राहत चौकी पर मंगलवार को बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। मेहसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने सिपहिया हुलास के चौरीगांव मजरे के 502 और घरेहरा नकदलपुर के 13 बाढ़ पीड़ित परिवारों को राशन किट वितरित की। विधायक ने कहा कि कोई भी बाढ़ प्रभावित राहत सामग्री से वंचित नहीं रहेगा। तहसील प्रशासन को बाढ़ और कटान पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार बाढ़ बचाव के लिए संवेदनशील है। विधायक ने कहा कि कोई भी प्रभावित परिवार राशन से वंचित न रहे। एसडीएम एसएन त्रिपाठी, तहसीलदार राजेश वर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह तरंगी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए बहराइच से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट। में बाढ़ पीड़ितों के बीच में है, क्या है मामला? जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि चाहे बाढ़ से पीड़ित हों, चाहे ओलावृष्टि से पीड़ित हों, चाहे अग्नि से पीड़ित हों, जो भी लोग हैं वो कोई भूख से पीड़ित नहीं रहेंगे, भूखा कोई भी आदमी नहीं रहेगा। उसी क्रम में एक किट वितरित की जा रही है सरकार द्वारा, उसी वितरण में हम लोग आए।